नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन उसमें प्रश्नावली 5.2 पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली 5.2 उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये जो संगीत पसंद करने का ये जो पाई चार्ट है वो दिया है और हमें ये प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया है। तो यहाँ हमें शास्त्रीय संगीत दिया है, तो शास्त्रीय संगीत कितने हैं, 10% है। तो हमें ये व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्ति की, तो वो तो पता नहीं है। तो मानव व्यक्तियों की कुल संख्या x है, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x का 10%, क्योंकि हमें यहाँ शास्त्रीय संगीत 10% दिया है। बराबर कितने व्यक्ति, तो देखो यहाँ 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते बोला है, तो कितने व्यक्ति आएगा, बराबर 20 व्यक्ति। तो x गुना ये x का 10% है, तो x गुना 10/100 होगा, बराबर 20। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो देखो ये उपशास्त्रीय संगीत 20% है, शास्त्रीय 10% है, लोक 30% है और मनोरंजक 40% है। तो सबसे अधिक कौन है, ये मनोरंजक है। तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या 10% है, तो 10/100 होगा गुना 1000 सीडी। तो क्या होगा, ये एक एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो और ये दूसरा जीरो ऊपर नीचे कट गया है, तो कितना होगा, 10 दामे 100। तो शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनानी पड़ेगी, 100। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, तो उपशास्त्रीय संगीत कितने परसेंटेज से, 20%, तो 20/100 होगा गुना 1000। तो एक ऊपर नीचे जीरो कैंसिल, ये दूसरा ऊपर नीचे जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा, 20 गुना 10 बचेगा, तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो उपशास्त्रीय संगीत की सीडी संख्या कितनी है, 200। मनोरंजक संगीत की सीडी संख्या, तो ये सीडी की संख्या कितनी होगी, मनोरंजक संगीत में कितने थे, 40% थे, तो 40/100 होगा गुना 1000। तो एक एक दो दो जीरो कैंसिल, तो 40 गुना 10 तो कितने होगी, 400। लोक संगीत की सीडी की संख्या, तो लोक में कितने थे, 30% है, तो 3/100 होगा गुना 1000। तो एक दो दो ऊपर नीचे जीरो कैंसिल, तो 30 गुना 10 यानी कि 300 होगा। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या है 100, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या है 200, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या है 400 और लोक संगीत की सीडी की संख्या है 300। प्रश्न नंबर 2, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो देखो, ग्रीष्म में कितनी है मतों की संख्या, 90, वर्षा में 120 और शीत में 150। तो प्रश्न पूछा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो किस ऋतु को, ये शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, क्योंकि इसका 150 है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में कितनी है, देखो 90 है, तो 90 गुना 360 बटे में 360, तो इसका केंद्रीय कोण कितना आएगा, 90 अंश। वर्षा ऋतु का, तो वर्षा ऋतु में कितना था, 120 गुना 360 बटे में 360, तो कितना आएगा, 120। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, तो 150 गुना 360 बटे में 360, तो कितना आएगा, 150।
50। तीसरा प्रश्न पूछा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट ऐसे हमें बनाना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। तो नीला कितना है 18, हरा में 9, लाल में 6, पीला में 3 और योग कितना है 36। तो ये व्यक्तियों की संख्या में कुल कितनी है 36 है। और ये व्यक्ति पसंद करने वाले, नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 18, हरा पसंद करने वाले 9, लाल पसंद करने वाले 6 और पीला पसंद करने वाले 3 व्यक्ति है। तो यहाँ केंद्रीय कोण 360 और व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 36 है। तो रंग पहला क्या है नीला रंग, तो उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है 18। संपूर्ण का भाग, तो संपूर्ण कितना है 36 है, उसमें से 18 व्यक्ति, तो 18 ऊपर आएगा और 36 नीचे आएगा, तो क्या आएगा 1/2। केंद्रीय कोण 1/2 गुना 360, तो कितना आएगा 180 अंश। हरा रंग की बात करते हैं तो उसमें कितने व्यक्ति थे 9, तो संपूर्ण का भाग, तो संपूर्ण में कुल कितने थे 36 और कितने व्यक्ति है 9, तो 9/36 यानी कि कितना आएगा 1/4। अब इसका केंद्रीय कोण, तो 1/4 गुना 360, तो कितना मिलेगा 90 अंश। लाल रंग, तो व्यक्तियों की संख्या है 6, संपूर्ण का भाग, तो 6/36, तो कितना आएगा 1/6, तो 1/6 गुना 360, तो केंद्रीय कोण कितना मिलता है 60 अंश। पीला रंग, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3, कुल संख्या 36 थी, उसमें से पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 3 है, तो 3/36 होगा, तो क्या होगा 1/12 मिलेगा। अब इसका केंद्रीय कोण, तो 1/12 गुना 360 बराबर कितना मिलता है 30 अंश। तो नीला रंग है उसका केंद्रीय कोण है 180, हरा रंग है उसका केंद्रीय कोण है 90 अंश, लाल रंग है उसका केंद्रीय कोण 60 अंश और पीला रंग है उसका केंद्रीय कोण 30 अंश। संपूर्ण का भाग, नीला रंग का संपूर्ण का भाग है आधा, हरा रंग का संपूर्ण का भाग है 1/4, लाल रंग का संपूर्ण का भाग है 1/6 और पीला रंग का संपूर्ण का भाग है 1/12। अब हमें क्या करना है पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट ऐसे बनाएंगे, देखो ये 360 का ये आधा था, तो ये आधा 180, उसका चौथा ये हरा था, तो ये 90 और इसमें से ये दोनों भाग आएंगे कितना 60 और 30 का, तो ये 180 आधे में आ जाएगा, ये चौथे भाग में आएगा और ये 60 और 30 है वो दूसरे चौथे भाग में आएगा। प्रश्न नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ में देखो ऐसा दिया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो 100 अंक, तो उसके लिए हमें अंक प्राप्त करने के लिए हमें उसका केंद्रीय कोण से उसका प्राप्त अंक ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे हम बनाएंगे, गणित विषय का केंद्रीय कोण कितना है 90 अंश, देखो यहाँ में सब दिया है, गणित का 90 अंश, सामाजिक अध्ययन का है 65 अंश, विज्ञान का है 80 अंश, हिंदी का है 70 अंश, अंग्रेजी का है 55 अंश। तो ऐसे पहले हम प्राप्त अंक ढूंढ लेंगे। तो गणित का है केंद्रीय कोण 90 अंश, तो 90/360 गुना 540 बराबर 135, तो प्राप्त अंक कितना है 135। सामाजिक विज्ञान 65 अंश है केंद्रीय कोण, तो 65/360 गुना 540 बराबर कितना होगा 97.5। विज्ञान का है 80 अंश केंद्रीय कोण, तो 80/360 अंश गुना 540 बराबर 120 आएगा। हिंदी में है 70 अंश, तो 70 अंश/360 अंश गुना 540 बराबर
105 अंश मिलता है। तो कितना मिलेगा? 105 मार्क्स मिलेगा। अंग्रेजी का है 55 अंश दिया है, तो 55 अंश बटे में 360 अंश गुना 540 बराबर कितना मिलता है? 82.5। तो ये केंद्रीय कोण से हमने ये प्राप्त अंक है वो गिना। हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो देखो 105 अंक प्राप्त किस विषय में किया है? हिंदी विषय में किया है। गणित में प्राप्त अंक कितना है? तो चलो गणित देखते हैं। 135। हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में कितना है? 105। ये दोनों का अब हमें अंतर लेना है। तो 135 माइनस 105 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। अब प्रश्न 3 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हमें सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग करना है। तो 97.5 प्लस 135 तो कितना मिलेगा? 232.5। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 120 प्लस 105 तो कितना होगा? 225। हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। और कितना है? 7.5 अधिक है। प्रश्न नंबर 5। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और इसका योग है 72। तो विद्यार्थी की संख्या हिंदी में है 40, अंग्रेजी में है 12, मराठी में है 9, तमिल में है 7, बंगाली में है 4। अब हम गिनते हैं भाषा, विद्यार्थी की संख्या, संपूर्ण का भाग और इसका केंद्रीय कोण, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है तो केंद्रीय कोण ढूंढना पड़ेगा। तो हिंदी में है विद्यार्थी की संख्या 40, संपूर्ण का भाग तो कुल कितने हैं? 72 है, उसमें 40 हिंदी वाले हैं। तो 40 बटे 72 तो कितना मिलेगा? 5/9। अब इसका केंद्रीय कोण तो क्या आएगा? 5/9। यहाँ में संपूर्ण का जो भाग है उसका 360 के साथ गुना करना है। तो 5/9 गुना 360 अंश, तो हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 200 अंश। अंग्रेजी में विद्यार्थी की संख्या है 12, संपूर्ण का भाग कितना आ गया? कुल 72 है, उसमें से अंग्रेजी 12 है तो 12/72 होगा। तो हमें मिलेगा 1/6। और इसका केंद्रीय कोण तो ये जो संपूर्ण का भाग है 1/6 उसको 360 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 60 अंश। मराठी में है 9 विद्यार्थी, तो संपूर्ण का भाग तो कुल कितने थे? 72, उसमें से 9 तो 9/72 तो 1/8 मिलेगा। अब ये संपूर्ण का भाग है उसको 360 के साथ गुना करो तो कितना मिलेगा? 45 अंश। तमिल में है 7, तो कितना हमें मिलेगा? 7/72 तो 7/72 ही मिलेगा क्योंकि उसका भाग नहीं होगा। तो 7/72 गुना 360 करेंगे तो कितना मिलेगा? 35 अंश। बंगाली में है 4, तो 4/72 तो कितना होगा? 1/18। अब ये 1/18 है, उसको 360 के साथ गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 अंश। योग कुल है 72। अब आंकड़ों का पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट ऐसे बनाएंगे। देखो ये हिंदी में है 200, ये बंगाली में है 20, तमिल में कितने मिले थे? 35, मराठी में है 45 और अंग्रेजी में है 60। तो ऐसे हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 5.2 है वो गणित की नोटबुक में लिखनी है।